Welcome students, welcome to Bright Mind गुरुकुल। आज हम लोगों का बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स टॉपिक का सेकेंड क्लास है। इसकी पहले वाले वीडियो को भी आप फॉलो कीजिएगा, उसमें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था है और उसकी ऑब्जेक्टिव, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और बिजनेस को किस तरह से स्टार्ट किया जा सकता है। सो बहुत डिटेल में हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था, तो आप एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसके बाद इसको फॉलो करने में ज्यादा आसानी होगी। तो आज हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है, हम लोगों ने इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि एक बिजनेसमैन एक बिजनेस को करने के पीछे उसका मोटिव क्या होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोटिव ये होता है कि जितना वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, जितना चीज वो इन्वेस्ट कर रहा है, उससे उसको रिटर्न अच्छा है, वो उससे प्रॉफिट अर्न कर सके। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्निंग का। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं जिसका उसे ख्याल रखना चाहिए ताकि उसका बिजनेस ऑल राउंड डेवलप हो सके। So it's not just about earning money. There are more responsibilities like it should aim for growth, good reputation and social responsibility. हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज प्रॉफिट अर्निंग। तो बेसिक गोल ये होता है कि प्रॉफिट, विदाउट प्रॉफिट सर्वाइवल नॉट पॉसिबल। ऐसा भी नहीं है कि प्रॉफिट को उसे ध्यान में ही नहीं रखना है, अगर वो प्रॉफिट नहीं करेगा तो वो ग्रो कैसे, सर्वाइव कैसे करेगा, ठीक है। मार्केट स्टैंडिंग, अचीविंग अ गुड पोजीशन इन द मार्केट, वो कैसे होगा, जब आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेंगे तभी आपका मार्केट में एक अच्छा पोजीशन होगा, लोग आपके बारे में बोलेंगे, आपके दुकान में विजिट रिपीटेड कस्टमर्स भी आएंगे, ठीक है। इनोवेशन, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स, ये कैसे, ताकि वो इस कंपटीशन में सरवाइव कर सके। उसको हर वक्त देखना पड़ता है कि उसके कंपटीटर्स ने क्या नया कुछ मार्केट में लाया, वो पुरानी चीजों को भी लेके अगर बैठा रहेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेस, उसके पास रिसोर्सेस के बेसिस पे क्या क्या चीजें होती हैं। एक तो उसके पास अपने स्टाफ होते हैं, लेबर या एम्प्लॉयज, मनी, मटेरियल्स, मशीन, ये सारी चीजों का उसे ख्याल रखना है कि फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है ताकि वो सारा चीज यूज होके उसको अच्छे से रिटर्न दे रहा है। देन इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, प्रोड्यूसिंग मोर विद द सेम और फ्यूअर इनपुट्स, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव में उसे क्या देखना है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, एनवायरमेंट, एथिकल कंडक्ट, supplying quality products at fair prices, not cheating customers with low quality या overpriced goods, ठीक है। सो ये सारी हमारी ऑब्जेक्टिव्स हो गई, प्रॉफिट अर्निंग, मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है बिजनेस रिस्क। बिजनेस विदाउट रिस्क ये हो नहीं सकता है। जब तक आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपके में नहीं होगी तब तक आप बिजनेस नहीं कर सकोगे। सो बिजनेस का मतलब ही होता है बिजनेस रिस्क रेफर्स टू loss and inadequate profits due to uncertainty, unexpected events। किस तरह से हो सकता है अनसर्टेनिटी, तो बिजनेस कभी भी एक सेट, कोई एक गारंटीड प्रोग्राम नहीं होता है कि हम इसको फॉलो कर रहे हैं और हमें रिटर्न मिलना ही मिलना है। बिजनेस में हर वक्त एक ही सकता है, तरह तरह की हो सकती है, नेचुरल कॉजेस भी हो सकता है, कभी अर्थक्वेक ही आ गया, कभी आग लग गई, ठीक है, या डिमांड, चेंज इन डिमांड एंड प्राइसेस, या गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज नई कुछ एक इनोवेट कर डिक्लेयर कर दी जिसके तहत काफी कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक। देन लॉस पॉसिबिलिटी, रिस्क में लीड टू फाइनेंशियल लॉस, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस।
अगर कुछ सीजनल प्रोडक्ट्स में आप डील कर रहे हो तो उसमें आपको काफी हाई रिस्क हो सकता है, या फैशनेबल आइटम्स में डील कर रहे हो तो फैशन कीप्स ऑन चेंजिंग, तो इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। डायनेमिक रिस्क levels keep on changing, an essential part of business, no business is 100% risk free. अब causes of risk, ये भी हम लोग बहुत जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं। causes of risk, they are almost the same as natural causes, earthquake, floods, pandemics. ह्यूमन कॉजेस, स्ट्राइक हो गया, थेफ्ट हो गया, केयरलेसनेस ऑफ एम्प्लॉयज हो गया। इकोनॉमिक कॉजेस हो गया, प्राइस फ्लक्चुएशन, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर दी, उसके तहत काफी कुछ चेंजेस हो गए। पॉलिटिकल कॉजेस, चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज या कुछ वॉर। फिजिकल या टेक्निकल कॉजेस, मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया या पावर फेलियर हो गया, ये सब अनवांटेड, मतलब पहले से समझ में नहीं आता है, अचानक से हो सकता है, तो ये सारा हमारा कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। So business activities may it refers to all the activities involved in production and distribution of goods and services with the aim of earning profit. ये होता है business activities। ये हम लोगों ने economic activities में भी एक बार डिस्कस किया था। So all these it relates to production, प्रोडक्शन हो गया गुड्स का, उसके बाद फिर उसकी पैकेजिंग हुई, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसके बाद फिर आपके हाथ में आता है। These activities are classified into two main categories, एक industry and एक commerce. Basically industry and commerce. So industry refers to the economic activities that are connected with conversion of resources into useful goods. Industry में हम ये देखते हैं production या डिस्ट्रीब्यूशन या मेकिंग ऑफ गुड्स, ये सब। ठीक है, एंड कॉमर्स में हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूशन, हम इस डिस्ट्रीब्यूशन इज इन कॉमर्स। प्रोडक्शन, इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन या परचेज ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, एंड कॉमर्स में है हम डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दोनों मिला के ही बिजनेस होता है। सो बेसिकली क्या होता है, इंडस्ट्री क्रिएट्स द गुड्स, कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूट्स देम, so they both are essential for the economic growth. Now the types of industries, जो हमने इंडस्ट्रीज पढ़ा था, इसमें अब हम पढ़ेंगे what are the types of industries. टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में है, एक तो प्राइमरी इंडस्ट्री हो गया। प्राइमरी इंडस्ट्रीज दे आर दोज इंडस्ट्रीज जो नेचुरल रिसोर्सेस like extraction and production of natural resources. तो इसके प्राइमरी इंडस्ट्रीज इसको इसलिए कहा जाता है कि ये नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है। तो जो नेचर में है उसको निकाल के जो प्रोडक्शन होता है is involved in this industry. So it may be extractive industries और इट मे बी जेनेटिक इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव क्या होता है, जैसे ऑयल रिफाइनरी, ऑयल ड्रिलिंग हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ये सारी चीजें एक्सट्रैक्टिव इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर। और जेनेटिक इंडस्ट्रीज वो होता है जैसे रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, डेयरी फार्म्स हो गया, ये सारी चीजें ये होते हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज। ये इन दोनों को ही प्राइमरी इंडस्ट्रीज में रखा गया है। ठीक है, now we are going to study about the secondary industries. सेकेंडरी इंडस्ट्रीज ये क्या करती हैं, जो प्राइमरी इंडस्ट्री से जो रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट होता है उन रॉ मटेरियल्स को ये यूज करके फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। सो दे आर नोन एज द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज।
They use the raw materials for producing or converting them into finished goods. They are of two types: manufacturing industries and construction industries. ठीक है? So manufacturing industries, they convert the raw materials into finished products. और construction industries है, they deal with buildings, dams, bridges, ये सब कंस्ट्रक्ट करने का काम वो करती हैं. अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी आप देखिए, इसमें भी चार तरह की इंडस्ट्रीज हैं. वो क्या क्या है? एक है एनालिटिकल इंडस्ट्री. ये क्या करती है कि इट ब्रेक डाउन अ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स. एक प्रोडक्ट को वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करती है. जैसे एक एग्जांपल हो गया कि जो क्रूड ऑयल है उसको हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन में कन्वर्ट करके उसके बाद उसकी सेल होती है. ठीक है? इसको कहते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री, विच ब्रेक्स डाउन अ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स. उसके बाद आता है सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज. इसका काम क्या होता है? ये जस्ट उल्टा होता है कि कंबाइंस टू और मोर प्रोडक्ट इनटू वन प्रोडक्ट. जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गया. इट इज सीमेंट कैसे बनता है? लाइमस्टोन, क्ले, जिप्सम, ये सबको मिक्स करके सीमेंट बनता है. सो दिस इज कॉल्ड सिंथेटिकल इंडस्ट्री. देन इज द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. रॉ मटेरियल्स प्रोसेस होता है एट डिफरेंट स्टेजेस. रॉ मटेरियल्स, जैसे इसका एग्जांपल है कॉटन. कॉटन से आपका धागा बनता है, थ्रेड्स बनता है. थ्रेड से उसके बाद फिर हम फैब्रिक बनाते हैं. फैब्रिक से उसके बाद फिर गारमेंट्स बनता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए. ठीक है? और उसके बाद होता है असेंबलिंग इंडस्ट्री. असेंबलिंग में हम क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को असेंबल करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं. जैसे टीवी हो गया. टीवी में भी बहुत तरह तरह के एलिमेंट्स होते हैं, उसको असेंबल करके टीवी बनता है, या मोबाइल बनता है, या और भी है, कार बनता है. सो दीज आर, सो वी आर गोइंग टू स्टडी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 4 टाइप्स ऑफ industry: analytical, synthetical, processing and assembling industry. These combine to make manufacturing industries. और जो थर्ड टाइप का इंडस्ट्री है वो है टर्शरी इंडस्ट्रीज. सो द टर्शरी इंडस्ट्रीज, दे डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स, बट उनका प्रोडक्शन से भी कोई मतलब नहीं है, कंबाइनिंग, असेंबलिंग, ये सब से भी कोई मतलब नहीं है. दे आर जस्ट इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू दीज टू इंडस्ट्रीज. जैसे वेयर हाउसिंग हो गया, या इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग, फाइनेंस प्रोवाइड करना हो गया, ये सारी चीजें ये होती हैं टर्शरी इंडस्ट्रीज. ठीक है? तो एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम लोग पढ़ते हैं, इसको एक समराइज करते हैं. जैसे इंडस्ट्री है, सैमसंग ने क्या किया? फोन बनाने के काम में रॉ मटेरियल्स लाइक प्रोसेसर, बैटरी, स्क्रीन, सबको कंबाइन किया. ठीक है? उसके बाद उसका फोन बना. ट्रेड क्या करेगा? ट्रेड विल डू द वर्क ऑफ सेलिंग द फोन. रिलायंस डिजिटल या क्रोमा, ये सारा काम क्या करेगा? वो अपने स्टोर से उसको सेल करेगा. और कॉमर्स क्या इन्वॉल्व होगा? कॉमर्स विल बी इन्वॉल्व इन मार्केटिंग द फोन्स थ्रू सोशल मीडिया. ठीक है? सो हमने इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ लिया है. अब हमारा टॉपिक है कॉमर्स. व्हाट इज कॉमर्स नाउ? Commerce includes all the activities that helps in the distribution of the goods and services from producers to the customers. So production का काम हो गया, इंडस्ट्री ने किया, प्रोडक्शन किया, कंबाइनिंग, असेंबलिंग, सब कुछ उसका हो गया. पहले एक्सट्रैक्शन से लेके उसके बाद फिर प्रोडक्शन हुआ. ठीक है? नाउ कॉमर्स का काम है क्या? कॉमर्स इज इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे कस्टमर्स के हाथों पे ये सामान पहुंच सके. सो इट रिमूव्स द बैरियर्स ऑफ टाइम एंड प्लेस एंड स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स. आपके हाथों में गुड्स एंड सर्विसेज आ सके प्रॉपरली, कोई प्रॉब्लम ना हो. जैसे आपने एक एग्जांपल हमने लिया था, सामान चाहिए होगा, आपने उठाया फोन,
आपने ब्लिंकिट या जेप्टो ऑर्डर कर दिया, उसके बाद आपके पास पहुंच जाता है। तो ये जो काम होता है, ये कॉमर्स का काम होता है कि वो पूरा गुड्स वो स्मूथली कस्टमर के हाथ तक पहुंच सके। ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स, ट्रेड refers to buying and selling of goods. Two types of trade क्या होता है? इंटरनल ट्रेड जो विद इन द कंट्री होता है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, ठीक। और एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड, दिस इज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। सो इसमें हो जाता है हमारा एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड ट्रिपोर्ट, ठीक है। सो ये ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स में फर्स्ट है ट्रेड, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यानी एड्स टू ट्रेड, ये ट्रेड में हेल्प करता है। क्या क्या चीज हेल्प करेगा? दीज आर द सर्विसेज दैट हेल्प ट्रेड एंड इंडस्ट्री स्मूथली, जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, रेलवे, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, ये बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए। देन बैंकिंग एंड फाइनेंस provides capital and facilitates transaction, loan, overdraft, payment gateways। आपने कुछ परचेज किया और आजकल जैसे आप यूपीआई पेमेंट कर दिया, तुरंत का तुरंत उसके पास पहुंच गया। आप कहीं पे भी, आप जैसे छोटे छोटे सब्जी भी खरीदने जाओ तो आप जाते हो, कोई पर्स वर्स ले जाने की जरूरत ही नहीं होती, तुरंत आपने पे कर दिया। तो ये चीज स्मूथ होना चाहिए, ये यहाँ पे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ये इसको फॉलो करता है। Then insurance reduces the risk and protects from loss. फायर इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस आपके बिजनेस में जरूरत होता है वो ये फॉलो करवाता है। देन वेयर हाउसिंग स्टोर्स द गुड्स अंटिल दे आर सोल्ड। वेयर हाउसिंग क्या प्रोवाइड करता है कि आपके पास अच्छे से स्टॉक रहे ताकि आप जब भी जरूरत हो, जब भी कस्टमर्स को जरूरत हो, आप उसको प्रोवाइड कर सके। देन एडवर्टाइजिंग, इट प्रोमोट्स द प्रोडक्ट्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। एडवर्टाइजिंग होगा तभी तो आपको पता चलेगा कि इस तरह का चीज मार्केट में है। तो अब हम एक चार्ट, पूरा एक चार्ट, वी आर गोइंग टू स्टडी द समरी ऑफ दिस फुल बिजनेस एक्टिविटीज। इस बिजनेस एक्टिविटीज को एक पिक्टोरियल फॉर्म में बनाया गया है और इससे हम समझेंगे इन शॉर्ट कि पूरा क्या है इंडस्ट्री and क्या है कॉमर्स and what are the different sections of it, ठीक है। सो बिजनेस हम लोगों ने डिवाइड किया था between industry and commerce. Industry is involved in production of goods and services and commerce है distribution। so that ये पूरा गुड्स कस्टमर्स के पास पहुंच सके, ठीक है। सो इंडस्ट्री में क्या क्या था? पहले प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्रीज में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ द, उसको वो है प्राइमरी इंडस्ट्रीज जिसका काम है बस एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ये नेचुरल रिसोर्सेज सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में फिर वो प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट्स में उसको कन्वर्ट करती है। सो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में भी 4 डिफरेंट टाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। क्या क्या है? एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग, ठीक है। सो एनालिटिकल इज ब्रेकिंग डाउन द प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। इसको हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे हम क्रूड ऑयल को ब्रेक डाउन करके हम लोग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करके हम इस तरह का ऑयल, डिफरेंट ऑयल्स को हम फिर सेल करेंगे।
दिस इज द एनालिटिकल इंडस्ट्री का काम है। उसके बाद है सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज, वो जस्ट ऑपोजिट है। जैसे आप 2 और मोर कंपोनेंट्स को कंबाइन करके उसके बाद उसको सेल कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा था सीमेंट। सीमेंट में क्ले हो गया, लाइमस्टोन हो गया, जिप्सम हो गया, ये सारा चीज को कंबाइन करके उसके बाद फिर सीमेंट बनता है और वो सेल होगा। प्रोसेसिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कॉटन। कॉटन से कन्वर्ट होगा, नेचुरल वो थिंग्स है। कॉटन से हम लोगों ने पढ़ा था थ्रेड बनेगा, उसके बाद फिर उसमें गारमेंट्स बनेंगे, गारमेंट्स फिर जाएंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, उसके बाद फिर वो सेल होना है। एंड असेंबलिंग इज, वी हैड स्टडीड अबाउट टीवी, मोबाइल फोन्स, कार्ड्स एक्सेट्रा। इसमें पूरी असेंबलिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स की, उसके बाद एक फिनिश प्रोडक्ट बनता है, उसको सेल किया जाता है। सो दिस इज अबाउट एट टर्शियरी सेक्टर, दिस इज ओनली इन्वॉल्व इन सपोर्टिंग ऑल दीज इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्री और प्राइमरी इंडस्ट्री को अपने ये सपोर्ट देता है। ठीक है, ये हो गया। अब कॉमर्स की पार्ट्स। कॉमर्स में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? इट इन्वॉल्व 2 कैटेगरीज में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। एक तो हो गया ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जैसे जो हेल्प करेगा एड टू ट्रेड। ट्रेड में आ गया इंटरनल ट्रेड विच इज कैरिड आउट इनसाइड द कंट्री, और एक्सटर्नल ट्रेड विच इज कैरिड आउट विथ डिफरेंट कंट्रीज। सो ये होलसेल हो गया और रिटेल ट्रेड हो गया। और एक्सटर्नल में क्या हो गया? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में कौन कौन सी एक्टिविटीज आ गई? ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग। इससे क्या होता है? ये हेल्प होता है ताकि कस्टमर्स के पास बिना रुकावट के सारा थिंग्स एंड सर्विसेज मिल सके, पहुंच सके। सो दिस इज द होल, ऑलमोस्ट यू कैन से अ समरी ऑफ द होल चैप्टर। इससे आपको समझ में आ रहा है कि बिजनेस में क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से सेक्शंस, कौन कौन से इंडस्ट्रीज क्या क्या काम कर रही है। ठीक है, तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द होल क्रक्स ऑफ द पूरा चैप्टर भी हम लोगों ने आज खत्म कर लिया है। एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरीज, एनी टाइप ऑफ कमेंट सेक्शन, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। इसके पहले वाला वीडियो को भी आप फॉलो करें ताकि काफी कुछ क्लियर हो सके। सो थैंक यू।